हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं क्लैम्पर सर्किट्स की बात। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्लिपर क्लिपर के डिफरेंट डिफरेंट हमने देखे थे सर्किट्स। अब हम बात करेंगे क्लैम्पर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लैम्पर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एज अ नेम इज सजेस्टिंग ओवर हियर, क्लैम्प करना मतलब जो आपका इनपुट है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस इज द इनपुट। तो इस इनपुट को वी आई है और ये ओमेगा टी है। सो इस लेट्स सी इसका मैग्नीट्यूड वी एम है और यहाँ पे ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस का वी एम। सो क्लैम्प करना, क्लैम्प मतलब इस मैग्नीट्यूड के या तो ऊपर शिफ्ट करना है या इसको नीचे शिफ्ट करना है। मतलब क्लैम्प मतलब अब लेट्स सी ये हमारा इस तरह से क्लैम्प हो गया। मतलब अभी ये एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड 2 Vm तक पहुंच गया। तो क्लैंपिंग मतलब कि या तो हम उसको इस तरह से ऊपर शिफ्ट कर दें या हम उसको डायरेक्टली नीचे ले आए। ठीक है, सो दो तरह के क्लैंपर सर्किट्स होते हैं हमारे। दो तरह के, क्या बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा क्लैंपर पॉजिटिव क्लैंपर। दूसरा होता है नेगेटिव क्लैंपर एंड थर्ड वन होता है बायस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव क्लैंपर की। ठीक है, तो पहले सर्किट देख लेते हैं पॉजिटिव क्लैंपर क्या होता है। थ्योरी के लिए आपको डिटेल्स में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कैसे लिखना है। तो सर्किट क्या होता है क्लैंपर सर्किट का, यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है कैपेसिटर का। अभी तक हम कैपेसिटर रोल में नहीं था, बट यहाँ पे कैपेसिटर आ जाता है और यहाँ पे इसके पैरेलली एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे होते हैं। और यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे थे, वी आई, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो ये हमारा हो गया प्लस माइनस। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है। अभी मैं प्लस माइनस हटा देता हूँ। पहले मैं, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज डायोड, डायोड हम आइडियल ले रहे हैं, दिस इज रेजिस्टेंस और इसके क्रॉस हम क्या ले रहे हैं, वी नॉट ले रहे हैं। वी नॉट की जो डायरेक्शन है वो प्लस माइनस ले रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट साइकिल जो भी आएगी उसमें इस कैपेसिटर को चार्ज होना पड़ेगा। आपको इसकी पोलरिटी ऐसे ही सेट करनी है। ठीक है, और अगर नहीं लेते हो तो उस साइकिल में वो हमेशा आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। पहली साइकिल पे आप जीरो दिखाओगे। सो कोशिश ये करना है कि मैं पोलरिटी वो लूँ कि उसमें ये जो कैपेसिटर है वो हमारा क्या रहे, चार्ज रहे। क्लियर, कैपेसिटर चार्ज हमारा होना चाहिए पहले साइकिल में। ठीक है, आ, यहाँ पे इस डायोड की जो पोजीशन है वो इस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अभी हम पॉजिटिव क्लैंपर बना रहे हैं, ध्यान रखना। सो अगर मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो डायोड है वो हमारा फॉरवर्ड बाइज होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइज होगा तभी करंट ऐसे फ्लो करेगी और ये कैपेसिटर हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। अगर मुझे इसे फॉरवर्ड वाइज करना है तो ऑब्वियसली पोलरिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो पहली पोलरिटी आपको लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि कैपेसिटर हमारा क्या रहे, चार्ज हो। ठीक है, चार्ज कब होगा, जब हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। साथ में अब कैपेसिटर की पोलरिटी लगानी है। तो जो पोलरिटी इनिशियली आप डिफाइन कर रहे हो वी आई की, वही पोलरिटी हमारी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ये आपको पहला और प्रियोरिटी पे ध्यान रखना है। ठीक है, सो अगर मैं साइकिल इसका लेता हूँ निगेटिव हाफ साइकिल, तो निगेटिव हाफ साइकिल मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया और इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो जाएगा तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जब ये डायोड ऑन हो गया तो इट विल एक्ट एज ए सिंपल वायर। सो आई कैन राइट इट डाउन, माइनस का वी आई प्लस का वी सी इक्वल टू जीरो। मान लिया इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा वी सी है। सो यहाँ से वी सी की वैल्यू आ गई किसके बराबर, वी आई की, और वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी एम। सो जैसे ही डायोड ऑन हुआ कैपेसिटर में जो चार्ज है
वोल्टेज पोटेंशियल स्टोर हो गया कहाँ तक, वीएम लेवल तक। ठीक है, तो पहले मैं नेगेटिव साइकिल ले रहा था, यहाँ पे माइनस था प्लस, अब मैं क्या लूंगा, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, क्या हो जाएगा, डायोड हमारा क्या हो जाएगा अभी है, ओपन सर्किट हो जाएगा, डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, मतलब इस ब्रांच का एग्जिस्टेंस खत्म। अब हमारे पास सर्किट रहेगा, वो क्या रहेगा, वी आई रहेगा, वी सी रहेगा और ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो सिंपल केवीएल लगा दो यहाँ पे, तो मैं केवीएल लगा देता हूँ। अब मेरे पास पोलरिटी जो हो गई, मैं यहाँ पे फटाफट सर्किट बना देता हूँ कि अब जो पोलरिटी हो गई वो प्लस हो गई। लेकिन इस प्लस पोलरिटी के साथ आपको ये ध्यान रखना है, जो कैपेसिटर की पोलरिटी पहले थी वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो अब ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, पोलरिटी पहले कैपेसिटर की माइनस थी और प्लस थी, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में प्लस माइनस वी नॉट ले रहा था। सो अप्लाई दी केवीएल, ये वी आई था, सो प्लस का वी आई प्लस का वी सी माइनस का वी नॉट इक्वल टू जीरो। सो वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, वी आई प्लस वी सी। नाउ वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी एम है, और वी सी में क्या स्टोर हो गया था, वी एम हो गया था, तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ गया, 2 Vm। तो क्लैंप कर गया, पहले Vm था, अब हमारा क्या आ रहा है, 2 Vm आ रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव क्लिपर। आउटपुट वेव फॉर्म में कुछ नहीं दिखाना आपको, बस पॉजिटिव दिखाना है, 2 Vm तक क्लैंप कर जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, तो आउटपुट पे जो अब क्लैंप हो जाएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए कहाँ तक चला जाएगा, 2 Vm तक चला जाएगा। ठीक है, नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा आपको। फटाफट हम देखते हैं निगेटिव क्लैंपर। चले, सो नेगेटिव क्लैंपर का जो सर्किट होता है वो इस तरह से होता है। पोलरिटी हम अभी बाद में डिसाइड करेंगे। डायोड इसमें अपोजिट हो जाता है, दैट इज़ द ओनली चेंज, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वी आई, यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम ले रहे हैं वी नॉट, डायोड डी है, कैपेसिटर सी है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो ये हमारा स्टोर हो रहा है वी सी। अब अगेन आपको देखना है कि कैपेसिटर चार्ज होना है, कैपेसिटर चार्ज होना है तो डायोड हमारा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए। डायोड फॉरवर्ड वाइज होने के लिए क्या होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस से कनेक्टेड रहेगा, पी टाइप जो इसका पी टाइप है वो प्लस से रहेगा, तो हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा। ठीक है, अब अगर मैं नीचे लिए प्लस ले रहा हूँ तो यहाँ पोलरिटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, अब इसकी पोलरिटी फिक्स हो गई। ठीक है, अब खुद सोचो कि जैसे ही मैंने फॉरवर्ड बाइस दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। डायोड ऑन हो गया मतलब सिंपल वायर की तरह हो गया, तो यहाँ पे केवीएल लगा दो, तो आई कैन राइट इट डाउन, प्लस का वी आई माइनस का वी सी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से वी आई इक्वल टू आ गया, सॉरी वी सी इक्वल टू क्या आ गया, वी आई, और वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी एम। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज स्टार जो हो गया मैक्सिमम वोल्टेज, वो हो गया वी एम। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा, मतलब ये वाली ब्रांच का काम खत्म हो गया। अब जो हमारे पास बचा सर्किट, वो हमारा सारा सर्किट कौन सा बचा, ये वाला सर्किट, तो इस लूप में लगाएंगे अब हम। सो अप्लाई द केवीएल, प्लस का वी आई माइनस का वी सी में पोलरिटी कोई चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। हाँ, प्लस का वी आई नहीं आएगा, क्योंकि अब मैंने पोलरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी, यहाँ पे माइनस ले लिया और यहाँ पे प्लस ले लिया, तभी तो ये डायोड क्या हुआ था, रिवर्स बाइस हुआ। तो अब मैं लगाऊंगा पोलरिटी, तो माइनस का वी आई माइनस का वी सी माइनस का वी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, सो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वी आई माइनस का वी सी, माइनस का वी आई मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, वी एम है, वी सी में कितना स्टोर था, वी एम था, तो आउटपुट कितना आ गया, माइनस का 2 Vm। तो दैट इज योर निगेटिव क्लैम्पर, निगेटिव साइन पे क्लैम्प कर जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट में फटाफट हम देख लेते हैं बायस क्लैम्पर। बायस क्लैम्पर क्या होता है, ठीक है, बायस क्लैम्पर, ठीक है। सो बायस क्लैम्पर में मतलब क्या हो गया, बैटरी लगा देते हैं बस, दैट्स इट। सो यहाँ पे कैपेसिटर लिया, जो पहला कॉन्फ़िगरेशन था डायोड का मैंने वही ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, निगेटिव पॉजिटिव। सो बायस का मतलब क्या हुआ कि एडिशनल बैटरी आपने
और एडिशनल क्लैंपिंग करने के लिए आपने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे रहे थे, वी आई, ये हमारा सी था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी सी हो रहा था, डायोड माइनस प्लस वी आर की बैटरी लगा दी, दिस इज रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखनी होगी तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले नेगेटिव हाफ साइकिल दूंगा। नेगेटिव हाफ साइकिल क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे डायोड को क्या करना है, ऑन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इसकी बैटरी क्या होगी, पोलरिटी फिक्स हो गई। अप्लाई दी केवीएल, जैसे ये डायोड ऑन हो जाएगा तो ये सिंपल वायर की तरह काम करेगा। सो अप्लाई दी केवीएल, क्या हो जाएगा, माइनस का वी आई प्लस का वी सी प्लस का वी आर इक्वल टू जीरो। सो वी सी की जो वैल्यू आ गई स्टोर क्या होगी, वी एम माइनस वी आर, ठीक है। अब जैसे पहले निगेटिव लिया था, अब क्या हो जाएगी साइकिल, पॉजिटिव एंड निगेटिव। उस केस में ये डायोड जो था इसकी पोलरिटी सेम रहेगी, ये माइनस प्लस ही रहेगा, बट ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये रिवर्स बाइस हो जाएगा मतलब इस पूरे ब्रांच का काम खत्म हो गया। सो हमारे पास अब क्या रहेगा, केवीएल लगाने को ये वाला लूप रहेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, अब प्लस का वी आई, क्योंकि अब प्लस हो गया, प्लस का वी आई प्लस का वी सी माइनस का वी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो वी नॉट इक्वल टू आ गया वी आई प्लस वी सी। वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी एम है, और वी सी की वैल्यू क्या थी, वी एम माइनस वी आर। सो वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, टू वी एम माइनस वी आर। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो बस आपको सर्किट याद रखना है और सर्किट में कैसे हमें इक्वेशन लगानी है वो याद रखना है, क्लियर। सो इस तरह से हम, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि अभी मैंने डायोड को इस तरह से लगाया था, इस डायोड की मैं पोलरिटी मतलब इसको पहले ऐसे लगा रखा है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लगा दूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, अभी मैंने बैटरी की पोलरिटी इस तरह से ले रखी है, इसको मैं चेंज कर दूँ, इस तरह से कर दूँ। तो बहुत सारे कन्फिग्रेशन बन सकते हैं क्लैम्पर के, बायस क्लैम्पर के, क्लियर। सो नोट्स में ये सारे हमारे पास कन्फिग्रेशंस आपको मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं वो देख सकते हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द योर क्लैम्पर सर्किट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।